इस वीडियो में बात करेंगे 8 ऐसे मिथ्स के बारे में जिन्हें लेके बहुत सारे पेशेंट्स कार्डियोलॉजी ओपीडी में आते हैं। शायद इनमें से कुछ आपने जरूर सुने हुए हों। नंबर 1, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल तो ठीक है, मेरे को हार्ट डिजीज कैसे हो सकता? तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, डीरेंज कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज। कई पेशेंट्स ऐसे भी देखे जाते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल का ले पैरामीटर नॉर्मल हो, कोलेस्ट्रॉल डीरेंज ना हो, बट उनकी एंजियोग्राफी में सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं। ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज डीरेंज कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द 9 रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट डिजीज। कोलेस्ट्रॉल के डीरेंज होने के अलावा भी कई सारे कारण हो सकते हैं हार्ट डिजीज के होने के। ये 9 रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, इनके बारे में भी हम पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं। लिंक आपको वीडियो कार्ड या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिथ नंबर 2, अगर मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करता हूं फिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे को हार्ट डिजीज नहीं होगी। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना हार्ट डिजीज से प्रिवेंशन के लिए इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, बहुत चांसेस हैं आप हार्ट डिजीज में फंसेंगे। लेकिन एक्सरसाइज करना आपको इजाजत नहीं देता है कि आप अदर रिस्क फैक्टर्स में एंगेज करें। आप डाइट खराब रखें, आप स्मोक कर रहे हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो चांसेस हैं कि बावजूद इसके यू आर एक्सरसाइजिंग, यू माइट लैंड अप विद हार्ट डिजीज। मिसकंसेप्शन नंबर 3, मेरे को तो जी छाती में दर्द हुआ ही नहीं, मेरे को हार्ट की समस्या कैसे हो जाएगी? तो कई लोगों को लगता है हार्ट डिजीज होने का मतलब है सिर्फ छाती में दर्द होना, यानी कि अगर छाती में दर्द नहीं हुआ तो शायद ब्लॉकेजेस की दिक्कत होगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों में, स्पेशली जो उम्र में थोड़े ज्यादा होते हैं या जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होता है, ऐसा हो सकता है हार्ट अटैक तक हो जाए और उन्हें छाती में दर्द ना हो। द ओनली मैनिफेस्टेशन इन दीज पेशेंट्स कैन एट टाइम्स बी ब्रेथलेसनेस या घबराहट, बेचैनी का होना। कई लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं ओपीडी में जो बताते हैं, जो अपना एपिसोड डिस्क्राइब करते हैं कि मेरे को बैठे बैठे पसीना हो गया, घबराहट बेचैनी हो गई, और उनके ईसीजी में उस समय हार्ट अटैक के चेंजेस दिखाई देते हैं। तो चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे ब्लॉकेजेस की बात हो रही है। लेकिन अगर चेस्ट पेन नहीं है और आप एट रिस्क हैं तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। हार्ट डिजीज की प्रेजेंस को रूल आउट सिर्फ चेस्ट पेन की हिस्ट्री के बेसिस पे नहीं किया जा सकता है। मिसकंसेप्शन नंबर 4, जी खा तो रहे हैं दवा, अब और कौन सा जीवन यापन में परिवर्तन कर दें? कई लोग हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जिनको ब्लड थिनर्स चल रही होती हैं, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की दवा चल रही होती है, शुगर की भी दवा चल रही होती है, ब्लड प्रेशर की भी दवा चल रही होती है, और साथ में चल रही होती है स्मोकिंग, वो भी दवा की। जिस कारण की वजह से आपको पहली दफा हार्ट डिजीज हुई थी, अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे तो जाहिर सी बात है आपको हार्ट डिजीज दोबारा होगी। अगर आप स्मोक करते हैं तो आप कितनी भी दवा खाते रहो, आपको दोबारा हार्ट डिजीज होनी ही होनी है। आप फिर अपने डॉक्टर से ये मत पूछिए मुझे ये कैसे हो गया, ये आप ही ने किया है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत चांसेस हैं आपका कोलेस्ट्रॉल खराब चल रहा होगा, आपको अलग अलग हार्ट की 3 तरह की समस्याएं चल रही होंगी। बावजूद इसके कि आप दवा खा रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आप फिर से जाएंगे, आप अपना डीरेंज कोलेस्ट्रॉल लेके फिर से क्लिनिक में खड़े होंगे। कहने का मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। आप दवा खा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसकंसेप्शन नंबर 5, बहुत सारे लोगों को लगता है हार्ट डिजीज सिर्फ उन्हीं को होती है जिनका वजन बढ़ा हुआ होता है। जी डॉक्टर साहब ये तो दुबले पतले से थे, इन्हें कहाँ से हो गया? तो बढ़ा हुआ वजन होना अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ये आपके हार्ट डिजीज़ के होने का, हार्ट में ब्लॉकेजेस के होने के चांसेस को बढ़ाता है। बट अगर आप छरे हैं, आप दुबले पतले हैं, आप फिजिकली लीन हैं, तो दैट डज नॉट गारंटी कि आपको हार्ट डिजीज़ नहीं हो सकती। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इफ़ यू हैव बीन फ्लर्टिंग विद देम, अगर आप सेडेंट्री हैं, अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आपकी डाइट खराब है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, तो चांसेस हैं बावजूद इसके यू आर नॉट ओवरवेट, यू माइट लैंड अप विथ हार्ट डिजीज। तो अगर आप ओवरवेट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बाकी रिस्क फैक्टर्स से दूर रहने का देखिए। ओवरवेट ना होना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। मिसकंसेप्शन नंबर 6, ये थोड़ा थोड़ा ही तो बीपी बढ़ा रहता है, मेरा क्या ही दिक्कत हो जाएगी? तो यही थोड़ा थोड़ा बीपी जो बढ़ा हुआ आपको रह रहा है ना, यही एक दिन रिस्पॉन्सिबल होगा आपके स्ट्रोक के लिए, और यही एक दिन रिस्पॉन्सिबल होगा आपके हार्ट अटैक के लिए। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपका बीपी, ऊपर का बीपी 140 से ज़्यादा और नीचे का बीपी अगर आपका 90 से ज़्यादा चल रहा है, टेक इट वेरी सीरियसली। अपने फिजिशियन से मिलिए, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए और अपनी दवाइयों को ऑप्टिमाइज कराने का देखिए। लंबे समय तक पोअरली कंट्रोल पड़ा हुआ ब्लड प्रेशर अलग अलग प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है। कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और इनमें से किसी का भी आउटकम बहुत अच्छा नहीं होता है। मिसकंसेप्शन नंबर 7, जी ठीक है इलाज नहीं करवाए, अब बताओ अब ये ठीक कैसे होगा? तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं एक्यूट चेस्ट पेन या
हार्ट अटैक जैसे मैनिफेस्टेशंस लेके, जिनके एको में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ चुके होते हैं। इन लोगों को जब फर्स्ट टाइम पे इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी के बारे में बताया जाता है, नहीं कराते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हार्ट डिजीज रिवर्सिबल होती है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ, उन्हें उस समय इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफर किया गया, उन्होंने नहीं लिया। नतीजा, एको में हार्ट की पंपिंग कम मिली। उनका क्वेश्चन होता है भी ठीक कैसे होगा। तो आपके समझने की बात यह है कि हार्ट डिजीज में सब कुछ रिवर्सिबल नहीं होता है। अगर आपको हार्ट अटैक जैसा कुछ बताया जा रहा है, टेक इट वेरी सीरियसली। हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट का एक पोर्शन, हार्ट की मसल्स का एक पोर्शन डेड हो गया है। Whatever is dead cannot be brought back to life. अगर समय निकल चुका है, सब कुछ वापस नहीं लाया जा सकता। बावजूद इसके कि आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद याद आए चलो चल के एंजियोग्राफी करा लेते हैं, उस समय ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। आपका एंजियोप्लास्टी होगा और इजेक्शन फ्रैक्शन जो आपका फॉल कर गया था वो नॉर्मल की तरफ चला जाएगा। तो हार्ट से रिलेटेड इमरजेंसीज की इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर आप लकी हैं, आप हॉस्पिटल में टाइमली पहुंच गए हैं, तो उस समय जो आपको बताया जा रहा है उन चीज़ों को ध्यान से सुनिए। मिसकंसेप्शन नंबर 8, मेरे को तो हाथ दिल की प्रॉब्लम है, मैं कैसे एक्सरसाइज करूंगा। तो बहुत सारे हार्ट के पेशेंट्स जिनको पहले एंजियोप्लास्टी हुई रहती है, जिनको बाईपास हुआ रहता है, वो कहते हैं कि भाई हम वॉक कैसे करें, हम एक्सरसाइज कैसे करें, सीढ़ी कैसे चढ़ सकते हैं, हमारे तो ऑपरेशन हुआ है, हमारा तो अभी स्टेंट डला है। कहा यह जाता है कि अगर आपके प्रोसीजर को ठीक ठाक टाइम बीत गया है, एंजियोप्लास्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा हूँ, एंजियोप्लास्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका एंजाइना के लिए हमने एंजियोप्लास्टी किया था, तो उसमें आप 2 या 3 दिन बाद अपनी वॉक, मॉर्निंग वॉक वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। 1 हफ्ते बाद आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज को रिज्यूम कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी आर्टरीज पूरी खुल गई हैं, अगर रेसिडुअल ब्लॉकेजेस नहीं है, आपको एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक्सरसाइज करनी है, वरना हार्ट डिजीज में आप फिर से फंसेंगे। मिनिमम 150 मिनट्स पर वीक आपको मॉडरेटली विगरस एक्सरसाइज करनी है। मॉडरेटली विगरस यानी कि जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, ये आपको मिनिमम 150 मिनट्स पर वीक करना है। या आपको करनी है विगरस एक्टिविटी, विगरस फिजिकल एक्टिविटी यानी कि जैसे जॉगिंग, ये आपको करना है 75 मिनट पर वीक। 1 हफ्ते में 75 मिनट तो कम से कम इस टाइप की चीजें करनी है, अलग अलग दिनों में बांट के। तो ऐसा नहीं है कि हार्ट डिजीज हुई तो जाके बिस्तर पे लेट गए कि अब तो कुछ होना ही नहीं है। सेडेंट्री रहेंगे, फिर से हॉस्पिटल में लैंड अप करेंगे। इन 8 मिसकंसेप्शंस के बारे में तो आपने जान लिया। कुछ और मिसकंसेप्शंस जो हार्ट डिजीज से रिलेटेड हमारी कम्युनिटी में काफी कॉमनली फैले हुए हैं, उनके बारे में इस वीडियो में जाके देखो।